बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजियापुर पुराना शहर बरेली में दरगाह हज़रत सैयद मुर्तज़ा अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्स मेला पीर बोहड़ा का एहतमाम किया जा रहा है और हज़रत सैयद मुर्तज़ा अली चिश्ती की दरगाह पर हर साल इसी तरह से मेले का एहतमाम किया जाता है। अगर मैं बात करूं इस की कमेटी की बात करूं तो दरगाह के मुतवल्ली हैं मुकर्रम अली खान साहब, मैं उनसे बात करूंगा। साथ ही साथ मुकर्रम अली खान साहब के साहबजादे असद साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा। साथ ही साथ जो खादिम हैं तहजीब रज़ा साहब, उनसे भी मैं दरगाह के खादिम हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले असद साहब से बात करूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेला लगा हुआ है, पीर बोहड़ा का मेला। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं और असर और मगरिब के दरमियान यहाँ पर जो है वो फातहा का एहतमाम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं असद साहब से बात करूँगा जो यहाँ के मुतवल्ली हैं मुकर्रम अली खान साहब, अभी थोड़ी देर में आने वाले, उनसे बात करूँगा। लेकिन असद साहब से बात करूँगा जो मुकर्रम अली खान साहब के साहबजादे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम असद भाई आपका। वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा सा दरगाह के बारे में बताइए और ख़ासतौर से जो आज पीर बोहड़ा मेला जो लग रहा है ये कब से लगता आ रहा है, इसका सिलसिला क्या है? ये दरगाह तो जो है ये हज़रत सैयद मुर्तज़ा अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये एक बुज़ुर्ग हैं जो एक काफ़ी अर्सा पहले मतलब यहाँ आके बसे थे और आपने यहीं अपना मकाम करा। उस ज़माने में यहाँ पर मतलब कोई आबादी नहीं थी जी, इसलिए आबादी ना होने की वजह से वो जी शांति में आके उन्होंने यहाँ पर अपना दीन के काम में अपने आप को लगाया और यहाँ रहे और अपनी ज़िंदगी उन्होंने यहीं बसर कर दी। अच्छा। और यहीं पे उनके ये मकाम बना और यहाँ पे दरगाह बनी, लोग यहाँ आते हैं अपना फैज़ हासिल करते हैं। इसी दरगाह पे मेरे परदादा के टाइम से ये मेला पीर बोहड़ा लगता आ रहा है, जो कि बहराइच शरीफ में एक दरगाह है सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह साहब की, उनके उर्स के मौके पे ये मेला लगाया जाता है जिसको पीर बोहड़ा का मेला कहते हैं और कुछ लोग इसे बाली मियां का मेला भी कहते हैं जी। ये मेला जो है जेठ हिंदी का महीना होता है जेठ का, जेठ के महीने का जो पहली जुमरात निकलने के बाद जो पहला इतवार आता है उस इतवार को ये मेला लगाया जाता है। अच्छा। और ये बरेली में यहाँ भी लगता है, दूसरी और जगह भी लगता है जिसमें आयोजन होता है उस मेला पीर बोहड़ा का। लोग काफ़ी लोग आते हैं, दिन भर यहाँ पे नज़र न्याज का सिलसिला होता है, अपनी अपनी मन्नत लोग मांगते हैं, लोग पूरी होती है, लोग अगले साल फिर उस मन्नत का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये सिलसिला काफ़ी सालों से चला आ रहा है। मेरे दादा भी करा करते थे, अब मेरे वाले जिसको मतलब करते हैं वो यहाँ के मुतवल्ली हैं, देख रेख करते हैं। सब लोग हम लोग भी इस कमेटी में शामिल हैं और भी मोहल्ले के लोग हैं, जावेद भाई हैं, तहसीब भाई हैं, तो सब लोग सब मिल के इसकी देखभाल करते हैं और पूरा दिन का ये सुबह से लेकर शाम तक का आयोजन होता है। ये मेले की बात की जाए, पीर बोहड़ा मेला जो है यहाँ पर आपके दरगाह पर कब से लगता आ रहा है? दरगाह पे लगभग ये समझ लीजिए कम से कम 50-60 साल से तो लग ही रहा है। अच्छा। मेला तो मेरे परदादा के टाइम से लग रहा है। मेरे परदादा थे क्या नाम है वाजिद अली खां, वो लगवाया करते थे। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद मेरे दादा मरहूम फरजंद अली खां वो लगवाया करते थे। अब उसके बाद मेरे वाले लगवा रहे हैं। तो काफ़ी अर्सा सन ये मान के चलिए सन 1942 के आसपास मेरे परदादा बरेली शिफ्ट हुए थे, उसके बाद से यहाँ ये लगता आ रहा है। एक बार परदादा की यहाँ पे वो यहाँ के खादिम रहे हैं तो बराबर उनकी मज़ार भी है यहाँ पर जी। मज़ार के बराबर उनका भी यहाँ पे कब्र बनी हुई है। अच्छा, जो दरगाह है जो बुजुर्गान दीन है सैयद मुर्तज़ा अली चिश्ती साहब, इनके बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालिए। कहाँ से आए थे, कुछ उनका सिलसिला कुछ बताएं। सिलसिला ये है कि ये बुज़ुर्ग इनके बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद आए थे अपने आप को एकांत में ढूंढने के लिए यहाँ पे आए थे। जिस ज़माने में वो यहाँ पे आके बसे थे तो बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, शांति था, जंगल थे। तो अपने आप को एकांत में आने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए वो ऐसी जगह पर है। उनके बारे में शिजरे के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वो खुद अपने आप को दीन दुनिया से उन्होंने अलग रखा और अपने काम को दीन में लगाया, यहाँ रहे और लोगों को फैज़ पहुँचाया और लोग यहाँ लोगों उनको फैज़ हुआ तो लोग उनके पास आना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ उनकी आज दरगाह मौजूद है। लोग आज भी आते हैं, यहाँ पे फैज़ हासिल करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी देर के बाद मुकर्रम अली खान साहब जो मुतवल्ली साहब हैं उनसे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जो दरगाह के खादिम हैं तहजीब रज़ा साहब हैं जो दरगाह के खादिम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत मुझे थोड़ा दरगाह के बारे में बताइए। हालांकि पीर बोहड़ा के बारे में तो मेले के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी हासिल की, बुजुर्गान दीन के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें आप। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पूरी बरेली शहर को मालूम है कि ये बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग का आस्थाना है, सरकार सैयद मुर्तज़ा अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ा ही पुराना ये आस्थाना है। हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ पर हाज़िरी देने जैसे आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अल्लामा मेरे पीर मुर्शिद तहसीन मिल्लत अलैहि रहमा की हाज़िरी होती थी 12, और अब उनके शहज़ादे हुज़ूर हज़रत अल्लामा
अलहाज अशाह सूफ़ी रिजवान मियाँ साहब किबला की मौजूदगी में कुल शरीफ की फातिहा होती है। तो ऐसे तमाम दरगाहों के जो मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं और यहाँ गुलपोशी करते हैं और मुल्क के हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा तारीख़ी मज़ार शरीफ है जिनका नाम सरकार सैयद मुर्तज़ा अली शाह रहमा है। आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी आँखों से देख ही रहे हैं यहाँ कितना मेला लगा है और कितनी पब्लिक यहाँ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह इनसे फैज़ लेने के लिए। तो बड़ी करामतें हैं हज़रत की। और जैसे कि जब से मैं यहाँ हाज़िरी के लिए आया अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। मेरी औकात नहीं है लेकिन ये इनका करम है अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अपने कदमों से लगाए रखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं इस हैसियत से यहाँ सरकार की बारगाह में रहता हूँ कि यहाँ खिदमत को अंजाम देता हूँ। नियाज़ नज़र फातिहा खिदमत और बाकी मरीज़ जो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जुमरात को इलाज जो होता है तो बड़ा ही वो अजीम दिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह जो जुमरात को इलाज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी असरात वाला जादू वाला या जो बे औलाद होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अपनी मुरादें पूरी करके जाता है, सब लेके जाता है। 2-250 किलोमीटर के एरिए के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते दर हफ्ते आते रहते हैं और उनको फिर टाइम दे दिया जाता है। जो दूर दराज के लोग होते हैं तो वो लोग भी हाज़िरी के लिए आते हैं और जिनके केस चल रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है तो उनको टाइम दे दिया जाता है। फिर वो जुमरात वाले दिन हाज़िर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और साहिब मज़ार के कदमों की बरकत से वो शिफा पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं आज जो उर्स जो मेला लगा हुआ है फातिहा का वक्त क्या मुकर्रर किया गया है? फातिहा का वक्त मुकर्रर था बस बाद नमाज मगरिब। इंशाल्लाह अभी नमाज मगरिब का वक्त करीब है। उसके फ़ौरन बाद पहले चादर पोशी होगी फिर गुलपोशी होगी फिर जो है नियाज़ नज़र का इंतज़ाम रखा गया है सब अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी नियाज़ होगी। इसके बाद मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ होगी। बिल्कुल हम चादर पोशी गुलपोशी अभी ज़रूर दिखाएंगे, साथ ही साथ जब न्याज होगी वो भी दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दरगाह के बारे में। इस दरगाह के मुतवल्ली हैं मुकर्रम अली ख़ां साहब। जो यहाँ पर दरगाह जो बनी हुई है वो उन्हीं के दादा परदादा ने इस जगह को दरगाह के लिए मुहैया कराया था। ऐसे उसमें मैं जो है मुकर्रम अली ख़ां साहब से भी बात करूँगा यहाँ के बारे में, उनका क्या नज़रिया है और किस तरह से खिदमत देते आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो गुलपोशी होगी उसको भी मुकर्रम भाई के जो है भाई हैं, छोटे भाई हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताइए किस तरह से खिदमत रहती हैं आपकी यहाँ पर? हमारे भाई अक्सर यहाँ जुमरात में रहते हैं, यहाँ पर हर जुमरात को यहाँ भाई रहते हैं जी और खिदमत में रहते हैं हमेशा यहाँ पे जी। और जो उर्स रहता है उर्स के मौके पे सारे इंतजाम उन्हीं के हाथ में रहते हैं क्योंकि हमारे दादा परदादा से हमारे दादा की भी यहाँ कब्र है जी और दादा परदादा से हमारा यहाँ सिलसिला चला आ रहा है, खिदमत में ही रहते हैं सब। दरगाह के जो मुतवल्ली हैं मुकर्रम अली ख़ां साहब हैं। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि मैं मुकर्रम अली ख़ां साहब से बात करूंगा। आपकी तबीयत थोड़ी अलील है, देर से पहुंचे हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं। देखिए मैंने मेले के बारे में सबको जानकारी ले ली। जिस तरह से ये जगह को आपके परिवार ने, आपके घर वालिद साहब ने, दादा परदादा ने किस तरह से यहाँ पर दरगाह को दिया गया था उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। हमारे दादा परदादा के नाम की जगह थी जी, उन्होंने हमारे बाप को दी, उन्हीं के सिलसिले उन्हीं के नाम से आज तक चली आ रही है। सरकार मुर्तज़ा अली साहब की मज़ार जो है ये हमारी जगह में है जी ये सरकार की मिल्कियत कोई नहीं है यहाँ पर जी। ये हमारी दी हुई है, पुश्तैनी जगह है। ये खाली रहती है हमेशा दरगाह के अलावा जितनी भी जगह है? साल भर ऐसे ही? खाली रहती जी। है। बाकी ये अड्डे वड्डे लगा लेते हैं आंजे मांझे के, जी जी कोई आमदनी नहीं है। जी, सबसे जी, बड़ी जी। बात ये है जी 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 यहाँ जो प्रोड्यूसर है हम लोगों का जी। पहले मोहल्ला का, ये हमारी कमेटी का, जी ये चाहते हैं कि सूरत में यहाँ पर कुछ 2 पैसे की आमदनी हो जाए मज़ार में। जी 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 यही वजह है कि भाई ये काम कर लो, अड्डे लगा लो। इससे ये है कि 4 पैसे मज़ार को ये चारों ने मोहल्ले वालों ने मिल के जी इस हालात को यहाँ इतना पहुँचा दिया कि ये इतना बन चुका है। जी जी बड़ी लोगों ने मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं है। और अहले कमेटी तो कमेटी कर ही रही है, कमेटी जो है वो कर ही रही है, मगर अहले मोहल्ला कर रही है। जी जी ये अहले मोहल्ला कोई साहबजादे हमारे गली के पीछे के लोग हैं, उन्होंने ये अभी टाइल भिजवाए अपनी तरफ से। तो आवाम से क्या कहना चाहते हैं चैनल के जरिए? आवाम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो ये मेहनत तुम्हारा है जी तुम्हारे मोहल्ले का है जी इसको तुम बरकरार रखो। हमारा हर वक्त हम तुम्हारे साथ हैं। जी जायज़ बात काम करो, जायज़ करो, तुम्हारे पूरा अहले मोहल्ला मिलकर ये मेला देखो। जी इस मेले के सब हकदार हैं। जी जी। और भी होता है यहाँ दरगाह पर? ये उर्स भी होता है, साल में 2 प्रोग्राम होते हैं। एक ये मेला होता है, एक उर्स होता है। उसकी व्यवस्था भी सब हम ही लोग देखते वक्त देख चले आए हैं।
होता रहा है। प्रशासन से भी हमें जो सहयोग मिला है, आज भी प्रशासन सहयोग कर रहा है। बाहर नगर निगम और तुम्हारा जल वाले सब कुछ हमारे बेचारे सहयोग करते हैं। बड़े थाना बारादरी भी सहयोग करते हैं। चौक इंचार्ज साहब आए हुए भी हैं, वो भी बेचारे हमारे हमदर्दी करते हैं। पार्सल अभी कुल उर्स में यहाँ पर कुल में यहाँ पर एक जागरण होना था हाजियापुर चौराहे की उसमें, तो हमने आपस में बैठ कर तय करा हिंदू मुसलमान दोनों ने कि ये जागरण का भी वक्त हो जाए और यहाँ कुल भी हो जाए। यहाँ की जलसे की परंपरा जो चली आ रही है वो भी हो जाए, कव्वाली भी हो जाए। तो हमने एक दिन पहले कव्वाली का प्रोग्राम रखा था, उसके बाद 11 उसका जलसे का प्रोग्राम रखा था। तो हमने 11 बजे तक का प्रोग्राम बनाया। सीओ साहब के सामने बैठ के ये मसला तय हुआ था, तो हमने उसमें 11 बजे तक का टाइम दिया था। तो तमाम फोर्स यहाँ बैठा रहा, वो 11 बजे हमने उसको फाता को कंप्लीट करा। फ़ौरन वो यहाँ से फोर्स गया, उन्होंने जाकर जागरण शुरू कराया 11 बजे। आपस में हमारे यहाँ पर बड़ा इत्तेफाक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिछले 50 साल से ये पीर भोला का मेला यहाँ लगता है। 70 साल की बात करिए। मोहल्ला ये कब से लगता आ रहा है मेला? 70 साल हो गए साहब, ये जमाने में जंगल था। नहीं, मेला कब से लगता आ रहा है यहाँ पर? 70 साल हो गए। 70 साल से मेला लगता आ रहा है। आपने जब से देखा है कितना बदलाव देखा है मेले में? अब तो यहाँ तो भाई आबादी हो गई, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं था। उस दौर की बात कर रही हूँ जी। मेरे पास तो यहाँ के नगर निगम की पानी के नगर निगम को दरखास्त जाती थी, तो वो हैंडपम्प नल हाथ क्या लगाते थे और शाम को तेवर घर को ले आते थे। वो मेरे पास कागज है आज भी। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। मैं आपको बता दूं मुकर्रम अली खान साहब हैं जो यहाँ के मुतावली है, और पिछले बता रहे 70 साल से इसी तरह से यहाँ पर पीर भोला का मेला लगता आ रहा है। हर साल यहाँ पर उर्स का एहतमाम होता है, कुल शरीफ होते हैं, वो भी हमने यहाँ कवर किया है। शहर के बहुत सारे दरगाहों से जो है से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आते हैं। दरगाह की बात की जाए तो यहाँ पर अभी कुछ काम होने के लिए है। यहाँ पर लगातार काम हो रहा है, जिस तरह से कलेक्शन होता है वैसे यहाँ पर काम होता है। बहरहाल लोगों से भी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की दरगाह को और बेहतर किया जाए। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होना है, उसके लिए ताउन जो लोग करना चाहें तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते चलते बस ये तस्वीरें विजुअल देखिए, चादर पोशी गुल पोशी की साथ ही साथ जो फातहा का एहतमाम हुआ वो भी आप देखिए। फिलहाल हमको इजाज़त तमाम खानका तमाम तक पहुँच जाए या बन जाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं सबके यहाँ से कबूल फरमा, इन सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जिन लोगों ने दुआओं की अल्लाह सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबको बला मुसीबत से या अल्लाह दूर फरमा। सरकार करम फरमाइए, हुजूर इनायत फरमाइए। जो भी मरीज हैं सरकार सबको अल्लाह से शिफा दिलवा दीजिए। हुजूर यहाँ
थे, हर आने वाली तमाम परेशानियाँ मुसीबतें दूर हो जाएं और जो भी औलाद और औलाद जो भी बेरोजगार का फरमाए, जो लोग कर्ज में